नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डिजिटल न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है सुबह की बड़ी खबरें जानने का। आइए देखते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को। कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर। 85 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं। इसी के साथ इस हफ्ते हो सकता है दूसरे राहत पैकेज का ऐलान। वहीं देश भर में फंसे लोगों के लिए सरकार चला सकती है स्पेशल ट्रेन। साथ ही साथ लॉकडाउन के बीच कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत। इन सभी बड़ी खबरों को देखेंगे हम अपने इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक बने रहे हमारे साथ। और आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर आ रही है, देश भर में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 28,380 और अब तक 886 मौतें। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1463 नए मामले सामने आ चुके हैं और 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जो सर्वाधिक है। और इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 28,380 हो चुकी है, जिसमें 21,132 सक्रिय है और 6,362 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और वही 886 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, इस हफ्ते हो सकता है दूसरे राहत पैकेज का ऐलान। किसान और छोटे कारोबारियों को मिल सकती है राहत। देश में कोविड-19 के प्रसार के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की ये तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। महामारी से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के अलावा चर्चा लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित हो सकती है, जो 3 मई तक लागू है। इसके अलावा इसमें देश की आर्थिक स्थिति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्रियों से मिले इनपुट के आधार पर एक और वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। वही अगली बड़ी खबर आ रही है, देश भर में फंसे लोगों के लिए सरकार चला सकती है स्पेशल ट्रेन, मुफ्त होगी यात्रा। लॉकडाउन के बाद में देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की मांग तेजी से की जा रही है। राज्य सरकार के साथ ही स्थानीय सांसदों पर भी दबाव बढ़ रहा है। फंसे हुए लोगों को कैसे उनके घरों तक पहुंचाया जाए, इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में होने की वजह से रेलवे ही एकमात्र जरिया है जिसके माध्यम से ये किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलती है तो कुछ विशेष रेलगाड़ियों को ग्रीन जोन में चलाया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर रेलवे ने इससे इनकार किया है। वही अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका। डीए पर रोक के बाद अब सरकार इस अलाउंस में कर सकती है कटौती। पिछले गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने करीब 48 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज किया था। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ा था। और अब इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी कटौती कर सकती है। और इस समय लगभग हर सरकारी कर्मचारी इसी की चिंता में है और वे जगह चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल मीडिया, इन्हीं सब बातों पर चर्चा चल रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन के बीच में कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत। इन सेक्टर की कंपनियों को मिल सकती है जीएसटी से छूट। केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित सेक्टर्स को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी में राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित एविएशन, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स को 6 महीने तक जीएसटी न चुकाने की छूट दी जा सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लॉकडाउन में फ्री कॉलिंग और डेटा की मांग वाली याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें देश में लॉकडाउन के दौरान मुफ्त में कॉलिंग, इंटरनेट और डीटीएच सेवा देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था लॉकडाउन के दौरान सूचना और मनोरंजन मिलना जरूरी है, नहीं तो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस एनवी रमना, एसके कौल और बीआर गवई की पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा है कि किस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान फ्री में इंटरनेट, कॉलिंग और डीटीएच देने की याचिका अधिवक्ता मनोहर प्रताप ने दायर की थी। मनोहर प्रताप ने पीठ से यह भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है, जिससे निपटने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज सुबह की सभी बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन जैसी सभी बड़ी खबरों को पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।